हमने जो यहाँ पर ये टेम्परेरी किचन बनाया है तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं। यहाँ किचन का अभी सारा सामान भी धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया है। तोड़ फोड़ ज्यादा हो रही है, आगे एकदम सख्त चट्टान लग गई है। तो चलो जी अब यहाँ से आगे की रोड की कटिंग का काम हम करेंगे। मंदमेश्वर वैली का एक दूर दराज गाँव गोंडार गाँव भी अब सड़क सुविधा से जुड़ जाएगा तो अच्छी बात है। सुबह सुबह आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, रात भर तो खूब बारिश लगी थी लेकिन अभी सुबह सुबह मौसम एकदम सही है और नीचे की तरफ से आसमान साफ भी हो रहा है अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। जब से पहाड़ों में मानसून की शुरुआत हुई है पहाड़ों के तो देखो नज़ारे ही बदल गए हैं, बड़े प्यारे लगते हैं आजकल। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फटाफट निकलते हैं ऊपर रांसी वाले घर के लिए। देखते हैं आजकल वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। और बाकी यहाँ चौक पे देखो डब्बू मस्त लेटा हुआ है। हेलो डब्बू। डब्बू आज फिर से घर में अकेला पड़ जाएगा। हे, गौशाला में अभी गाय बैल भी नहीं है, माँ गाय बैलों को लेकर चली गई है सामने जंगल की तरफ। आजकल के मौसम की एक अच्छी बात यह है कि पूरे दिन भर मौसम एकदम बढ़िया रह रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे में घर के जो भी काम होते हैं वो करने के लिए हो रहे हैं। मैं भी अभी रांसी वाले घर के लिए निकल गया हूँ और देखते देखते देखो सब जगह एकदम बढ़िया सी धूप आ गई है। ठीक यहाँ पर बादलों के बीच से हल्के सूर्यदेव भी दिखाई दे रहे हैं। रास्तों में देखो अब खूब सारी घास होने लग गई है और इधर साइड जो खेत है ना ये हमारे कर रखे हैं। एक्चुअली ये हमारे खेत नहीं है, किसी और के हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ रखे हैं तो फिर हम करते हैं उनको। यहाँ पर थोड़ा बहुत अनाज भी हो जाता है और उसके बाद थोड़ा चारा भी हो जाता है, तो इसलिए हमने ये वाले खेत कर रखे हैं। जिनके ये खेत हैं वो यहाँ ठीक ऊपर जो पहाड़ी का टॉप है वहाँ पर है उनका घर। अब पहले तो यहाँ सब खेती बाड़ी करते थे, धीरे धीरे लोगों के जो दूर दूर के खेत हैं वो लोगों ने छोड़ दिए हैं। तो शायद हमने इसमें ये गहत की दाल बो रखी है और उधर साइड कोदा मंडुआ जिसको बोलते हैं। चलिए जी पहुंच गया हूँ अभी रांसी वाले घर में। अच्छी बात यह है कि जब से हमने ये नीचे वाला लेंटर डाला उस दिन से बारिश नहीं हुई है और लेंटर भी अब अच्छे ढंग से सेट हो गया है। आगे के जो ये कॉलम है 1 2 3 4 5 6 तो ये भी लगभग पड़ चुके हैं। अब आज हो सकता है हमने जो यहाँ पर ये टेम्परेरी किचन बनाया है तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे टिन के पत्ते हैं, बलियां हैं, तो हमारे अब शटरिंग के काम आ जाएंगे और किचन को शिफ्ट कर देंगे। जो हमने ये यहाँ पर बनाया है इस वाले कमरे में। अब इधर साइड तो हमने सीमेंट रखा है पूरा, तो ये तो पूरा पैक हो रखा है फुल। बाकी किचन अब करेंगे इस वाले कमरे में शिफ्ट। हमने जब ये ऊपर वाला छत तोड़ा तो उसका पूरा जो भी वेस्टेज है वो यहाँ नीचे ऐसे ही फैल रखा है, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत सारा है। अब या तो अगर कहीं भरान का काम होगा तो वहाँ पर ये काम में आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर इसको ना खचरों में कहीं दूर सारना पड़ेगा। ऊपर वाली छत जब तोड़ी तो उससे ना थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ नीचे भी हुआ। जो ये हम बरामदे में टाइल्स लगाई थी तो ये यहाँ किनारे से टूट गई। अब इसको यहाँ से पूरा चेंज करना पड़ेगा, ऊपर से जोर से गिरा होगा और जो किनारे हैं सब जगह ऐसे ही टूट रखे हैं। दिक्कत एक चीज़ की है, टाइल तो लग जाएगी लेकिन सेम मैचिंग वाली टाइल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ किचन का अभी सारा सामान भी धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया है। बाकी अंदर खूब सारी हमारी लकड़ियाँ रखी हुई थी वो भी सारी हटा दी हैं। यहाँ पर जो ये बलियाँ तख्ते के पीस, यहाँ ऊपर ये जो टिन लगा हुआ है तो यही हमारा पूरा शटरिंग के काम में यूज होगा और जो ये बलियाँ हैं ये टेक का काम करेंगी। तो चलिए जी आज से शुरुआत भी हो गई है नए वाले किचन में। यहाँ पर लकड़ियाँ भी रखी है लेकिन यहाँ चूल्हा नहीं लगाया हुआ है आग जलाने के लिए। अब आज खाने में है राजमा की दाल, हरी सब्जी और चावल। माँ को भी आजकल डेली यहाँ ऊपर वाले घर में खाना बनाने के लिए आना पड़ता है, या तो बड़ी माँ आती है या माँ आती है, क्योंकि हमने आजकल कुछ लोकल लोग भी रखे हैं काम पे तो वो दिन का खाना यहीं पर खाते हैं। तो इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि दिन में खाना बनाना ही है सबके लिए। बाकी यहाँ पर ये इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हैं, ये उस वाले किचन में थी। अब यार चूल्हा तो लगी नहीं क्या? माँ बोल रही है आग वाला किचन बनाएंगे और यहाँ बगल पे। अगर यहाँ करेंगे तो पूरा सब जगह ना धुआं धुआं सा हो जाएगा।
दिन में खाना खाने के बाद ये वाला टाइम होता है आराम करने का। काम पे करने वाले भी अभी 2 घंटे आराम करते हैं। और अभी यहाँ छत में देखो फिर से शटरिंग का काम शुरू हो गया है। यहाँ से फिर से जो डिजाइन का काम है वो शुरू हो जाएगा एक बार शटरिंग अच्छे ढंग से हो जाए, क्योंकि ये काफी हाइट पे है। हमारे लिए आजकल सबसे प्लस पॉइंट यही है कि मौसम साथ दे रहा है। नीचे हमारा जो भी टेम्परेरी किचन था उसको हमने खोलना शुरू कर दिया है और वहाँ के जो भी टिन के पत्ते हैं उनको कुछ ऐसे यहाँ पर शटरिंग में लगा रहे हैं। अब टिन के पत्ते तो अभी निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हैं ये तख्ते के पीस, बाकी अंदर पूरी दिख रही लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। अब यहाँ पर हमने टेम्परेरी लाइट का कनेक्शन भी दिया था, तो चलो भाई ये बल्ब भी निकाल देते हैं यहाँ से। अब एक चीज़ तो है, इंसान की ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। कितनी भी चीज़ें बना लो एक टाइम के बाद वो कमी लगने लगती है। बाकी जब हमने ये नीचे वाला घर का काम किया था तो सोचा नहीं था कि ऊपर वाला काम भी स्टार्ट करेंगे। ज़रूरतें बड़ी, ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है और देखो अभी कितनी तोड़ फोड़ हो रही है। आप सोचो अगर पहले से ही सोचा होता है कि ऊपर वाली मंजिल का काम भी स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। नीचे अलग हिसाब से बनाया, ऊपर अलग हिसाब से सोचा है, तो इस हिसाब से ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही है घर में। और अभी हो गया है चाय का टाइम। छत तोड़ गया फिर से जोड़ गया तोड़ फोड़ ज्यादा हो रही है। कुछ पैसे पैसे लगे माँ बोल रही इनमें भी पैसे लगे हैं बहुत ज्यादा। शाम के अभी 6:15 हो रहे हैं। अभी यहाँ हमारे घर पे ऋतिक भी आ रखा है। क्या मस्त मौसम हो रखा है, सामने पहाड़ों पे बढ़िया सी धूप दिखाई दे रही है। तो अभी हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, यहाँ से सीधे वहाँ अकतौली धार तक। वो लोकेशन देखो, वहाँ भी जाना है हमें। अब ऋतिक बात कर रहा है यहाँ से ठीक सामने उस वाले टॉप की, वो है टिंगरी टॉप और उसके ऊपर है बिसुड़ी ताल, जहाँ पर मैं लगभग आज से 3-4 साल पहले गया था। बहुत अच्छा ट्रैक है। यहाँ पर देखो किचन तोड़ दिया है तो अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पर ईंट भी इतनी बची हुई है, कंक्रीट का ढेर भी देखो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले सीमेंट रखा था, देखो कुछ दिनों में ही कितना पानी बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात देखो, जहाँ पे धारा लगा रखा है ना, वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, इधर उधर से छेदों से बाहर पानी आ रहा है। अभी हम लोग आए हैं अकतौली धार में। ठीक इस धार के ऊपर है अकतौली मोहल्ला। वहाँ पर आजकल एक नया टावर लगा है BSNL का, जो अभी एक्टिवेट तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ टाइम के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। और ये यहाँ से देखो हल्का सा दिखाई भी दे रहा है। बाकी अकतौली एकदम टॉप वाली जगह है, जहाँ से ठीक सामने चौखम्बा दिखाई देता है और नीचे मधुगंगा दिखाई देती है। और आज मधुगंगा में भी देखो एकदम शाम के टाइम पे मटमैला सा पानी आने लग गया है। और जिस धार में अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देखो नीचे एकदम गहरी खाई दिखाई दे रही है। हमारे गांव के आगे ये वाला लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी आती है। यहीं से मधुमेश्वर धाम का पैदल मार्ग शुरू होता है। और आजकल यहाँ पे गाड़ियों की ज्यादा भीड़ नहीं है बरसात की वजह से। बाकी पहले जो पैदल मार्ग था वो यहाँ से था, लेकिन अब नई रोड की कटिंग हो गई है तो ये रोड काफी आगे तक कट चुकी है। तो चलो भाई वहाँ तक घूमने के लिए चलते हैं। और यहाँ रोड के किनारे साइड देखो बड़े बड़े से पाइप रखे हुए हैं। पहले यहाँ से आगे लास्ट गोंडार गांव पड़ता है, तो वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर एक मिनी पावर हाउस बना था, तो वो बह गया था। वहाँ पर पहले ऐसे ही पाइप लगे हुए थे, तो उसके बाद फिर से ऐसे पाइप तो आ गए हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम है इनको यहाँ से गोंडार गांव तक पहुँचाना। बाकी यहाँ से ठीक सामने पहाड़ों पे खूब सारे झरने दिखाई दे रहे हैं। और आजकल मानसून के टाइम पे ये झरने पहाड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। अब ऐसे खतरनाक पहाड़ों पे रोड की कटिंग का काम करना आसान काम नहीं है। कुछ दिन पहले मैं आया था, उस दिन रोड की कटिंग का काम यहीं तक हुआ था। अब मुझे लग रहा है यहाँ से आगे एक जगह पड़ती है बिमसी वाटरफॉल, तो उसके आसपास तक रोड की कटिंग का काम हो गया होगा। बाकी देखो भाई इतने बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ा गया है रोड की कटिंग के लिए। और ठीक सामने यहाँ से हल्का सा गोंडार गाँव भी दिखाई देने लग गया है। देखिए जी श्री मधुमेश्वर धाम का पैदल मार्ग यहाँ से आजकल बना हुआ है। चारों तरफ एकदम बांज बुरांस के जंगल है और यहाँ से नीचे की तरफ पुराना रास्ता है, नीचे उस जगह पे मिलता है। बरसात शुरू होते ही ऐसे काली हिसूल भी पक जाती है। अब जाकर हमें यहाँ पर JCB मशीन दिखाई दे रही है। तो चलो जी अब यहाँ से आगे की रोड की कटिंग का काम हम करेंगे। करो स्टार्ट। अभी टाइम ओवर हो चुका है। अब कल सुबह फिर 8 बजे से हम सुबह काम पे लग जाएंगे।
हाँ ये ऑपरेटर है। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, हम बस ऐसे ही आ रखे हैं। एक पहलू ये भी है कि रोड कटिंग से यहाँ प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे पेड़ टूटे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मंदमेश्वर वैली का जो एक दूर दराज गांव गोंडार गांव भी अब सड़क सुविधा से जुड़ जाएगा, तो अच्छी बात है। बहुत बार कभी ऐसी इमरजेंसी आती है कि वहाँ पर रोड सुविधा तो उस टाइम पे चाहिए ही होती है, तो इसलिए रोड तो भाई हर गाँव तक आनी ही चाहिए। तो ये वाला लास्ट पॉइंट है जहाँ तक रोड अभी कटी हुई है, आगे एकदम सख्त चट्टान लग गई है और मुझे लग रहा है यहाँ से आगे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अब रोड कटिंग के लिए। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आते रहेंगे और जैसे जैसे अपडेट होगी वैसे आप लोगों को भी बताते रहेंगे। चलिए जी, अभी मैं भी घूमकर घर में आ गया हूँ। आज हम लोग सब रांसी वाले घर में ही हैं। बाकी आज यहाँ पर देखो गैस में बन रहा है खाना। हम ज्यादातर अपना खाना लकड़ी वाले चूल्हे में ही बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ इस वाली किचन में तो आग जला नहीं सकते हैं। देखेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे कुछ दिनों के बाद। रात के अभी 10:30 हो रहे हैं, खाना पीना हो गया है। अब मुझे ब्लॉग एडिट करना है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एडिट के लिए, तो मैं करता हूँ फाइनल कट प्रो। तो ये है जी फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। और साथ में जो म्यूजिक यूज करता हूँ वो एपिडेमिक साउंड का यूज करता हूँ, जिसपे जो कि आपको पेड लेना पड़ता है। तो ये कुछ बात है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।